दोस्तों, किसी इलाके में एक हिंदू फकीर लोगों के घरों में जा जाकर भीख मांगा करता था। ये लोगों से जाकर कहता था कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुसलमान लोग थे वो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे और वो उसको कुछ देकर ही अपने घर से रवाना करते थे, क्योंकि ये उनके भगवान के नाम पर मांगा करता था। इसीलिए वो सब उनकी मदद किया करते थे। इस तरह से फिर उस फकीर को भीख मांगते मांगते काफ़ी अरसा गुजर गया। उसने उस भीख को ही अपने खाने पीने का जरिया बनाया हुआ था, यानी कि इस मांगी गई भीख से ही अपना काम चलाता था। एक दिन ये हिंदू फकीर भीख मांगते मांगते गलती से एक मुसलमान घर में जा पहुंचा, यानी कि एक ऐसे घर में चला गया जिसमें मुसलमान लोग रहते थे। ये फकीर जब उस घर में गया तो उस वक्त उस घर में एक मुसलमान बुजुर्ग बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था। फकीर उस मुसलमान बुजुर्ग के पास में जाकर कहने लगा, बाबा जी, भगवान के नाम पर आप मुझे कुछ दे दो। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक फ़कीर खड़ा हुआ है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और उसे कहने लगे, ए फ़कीर, मेरे पास में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम जिस तरह से आए हो वैसे ही यहाँ से वापस जा सकते हो। तो ये सुनकर फ़कीर कहने लगा, वाह बाबा जी, आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके पास में कुछ देने के लिए भी नहीं है। आपके सामने जो ये पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे ये गिलास ही दे दीजिए, मैं इसे ही लेकर चला जाऊंगा। इसको चंद पैसों में मुझसे कोई खरीद लेगा और मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। ये सुनकर बुजुर्ग ने जवाब दिया है, फ़कीर बाबा, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ये गिलास भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे रब के नाम पर मुझसे कुछ मांगते तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देता, और यही नहीं, मैं तुम्हें ये गिलास भी दे देता। मगर तुम मेरे रब के नाम पर मुझसे कुछ मांगता तो मुझे देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम तो मुझे भगवान के नाम पर मांग रहे हो। इसीलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ उनको मानता हूँ जो कि मेरा रब है, और वो अकेला है, उसका कोई भी शकीर नहीं है, और ना ही वो कभी मरने वाला है, और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब तो वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस ज़मीन और आसमान को बनाया है। हमारा रब तो वो है जिसने जन्नत और जहन्नुम को बनाया है। हमारा रब तो वो है जो क़यामत बर्पा करेगा, जो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा। हमारा रब तो वो है जो हम पर अपना रहम फरमाएगा। हमारा रब तो वो है जो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, और वो दिन गुनहगारों पर भारी पड़ेगा। इसीलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं तुम्हें देने के लिए ज़रूर तैयार हो जाता, लेकिन भगवान के नाम पर मेरे पास में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। फ़कीर ने जब बुजुर्ग बाबा की ये बातें सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं यहाँ पर आकर इससे भगवान के नाम पर कुछ नहीं मांगता, बल्कि मैं इसके पास में जाकर अल्लाह के नाम पर कुछ मांग लेता तो ये मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देता। लेकिन मैं तो एक हिंदू फ़कीर हूँ, इसीलिए मैं इस मुसलमान बुजुर्ग के पास में जाकर कैसे कहता कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इसीलिए फिर यही बातें सोचता हुआ ये फ़कीर अपनी जगह से उठा और वापस चला गया। लेकिन उसके दिल में ये हसरत बाकी रह गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं फिर से यहाँ पर दोबारा इस मुसलमान बुजुर्ग के पास में ज़रूर आऊँगा और इससे नए तरीके से ज़रूर कुछ मंगवाऊँगा। इसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन फिर से ये हिंदू फ़कीर उस मुसलमान के घर में चला गया। वो मुसलमान बुजुर्ग वैसे ही अपने घर में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा था। ये फ़कीर बुजुर्ग बाबा के पास में जाकर कहने लगा, बाबा जी, आप मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मुसलमान बाबा ने जैसे ही फ़कीर के मुंह से ये बात सुनी तो वो उसे कहने लगे, ए फ़कीर बाबा, बोल, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर फ़कीर कहने लगा कि बाबा, मैं खूब अमीर होना चाहता हूँ, मैं इस फ़कीरी से काफ़ी तंग आ गया हूँ। मैं लोगों के घरों में जाकर भीख मांगता हूँ, लेकिन हर बंदा मुझसे अपने घर में दुत्कार कर बाहर निकाल देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अमीर इंसान बन जाऊं। ये सुनकर मुसलमान बुजुर्ग बाबा ने फ़कीर से कहा, इसके लिए तुम्हें 7 दिन मेरे साथ में गुजारने होंगे। जैसे तुम मेरे साथ 7 दिन गुजार लोगे, इसके बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब इधर ये फ़कीर तो हिंदू था,
लेकिन फिर भी अमीर इंसान बनने की ख्वाहिश में 7 दिन मुसलमान के घर में गुजारने के लिए तैयार हो गया और फिर वो वहीं पर उसके साथ में रहने लग गया। अब मुसलमान बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक हर रोज़ रात को अल्लाह की इबादत करने के लिए उठता था और सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। रात को जब भी फ़कीर की आंख खुलती तो वो उन्हें इबादत में मशगूल देखकर हैरान रह जाता और सोचने लगता कि ये कैसा बंदा है जो सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। खैर दोस्तों, 2 दिन गुजरने के बाद में एक दिन फ़कीर ने मुसलमान बुजुर्ग से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, इससे मुझे सुकून मिलता है और मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं। तो ये सुनकर फ़कीर ने कहा कि आप मुझे भी नमाज का तरीका बता दीजिए, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती है, मुझे रात भर बेचैनी होती रहती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि नमाज में कितनी बरकत है, क्या नमाज पढ़ने से मेरी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सुनकर फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फ़कीर को नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया। इसके बाद वो फ़कीर भी नमाज पढ़ने लगा और अल्लाह की इबादत करने लगा। फिर जब वो इबादत से फ़रीग होता तो उसे पुरसुकून नींद आ जाती, इसीलिए फिर सुबह की नमाज के वक्त में उसकी आंख फिर से खुल जाती। खैर फिर ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर गए। इसीलिए फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा कि अब तुम्हारे 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आप कहिए आपको किस चीज़ का तलब है, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो ये सुनकर फ़कीर ने कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब आखिरत ज़िंदगी मिल गई है और ये सब चीज़ तो मुझे वहाँ पर मिल ही जाएगी, इसीलिए अब मैं अपनी इस फ़कीरी में ही खुश हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पर आपके साथ में रहूँगा, बस इसी में मेरी खुशी है, बस आप मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दीजिए। फिर मुसलमान बुजुर्ग ने फ़कीर को कलमा पढ़ाया और वो वहीं पर मुसलमान बन गया और फिर वो फ़कीर मुसलमान के घर में ही रहने लगा। एक दिन मुसलमान बुजुर्ग ने फ़कीर से कहा, क्या अब तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब यहाँ पर आए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम माला माल होना चाहते हो। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने जवाब दिया कि जब मैं आपके पास नया था तो उस वक्त मुझे पैसे कमाने की बेचैनी होती थी, उस वक्त मैं चाहता था कि मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँ कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊँ। लेकिन जब से मैं आपके पास में आया हूँ और जब से मैं अल्लाह की इबादत करने लगा हूँ, नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि नमाज और अल्लाह की इबादत में ही सब कुछ है। इसीलिए फिर अचानक ही मेरी सारी की सारी चाहत और बेचैनी ख़त्म हो गई। अब पैसे की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और अब तो मैं मुसलमान भी हो गया हूँ। अब तो मेरा दुनिया से भरोसा उठ गया है। अब तो सिर्फ मैं अपने मालिक की इबादत करता हूँ और जो कुछ मुझे मांगना होता है मैं उसी से मांगता हूँ, मगर आप मुझे दुनियावी चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं इसी में राज़ी हूँ कि मेरी आखिरत संवर गई है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।